के चरण कमल में वंदन करते हुए उनके लिए आचार्य समंतभद्र देव ने अपनी स्तुति का पात्र बनाया और स्तुति का पात्र बनाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान, आप विशिष्ट ज्ञानवान हैं, इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं, परम रिद्धियों से युक्त हैं, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि ईंधन से जिन्होंने कर्म रूपी समस्त ईंधन को जला दिया है और जिनके नेत्र खुले हुए कमल के समान हैं, हरिवंश के जो केतु हैं, अर्थात यूं कहना चाहिए निर्दोष विद्या विनय तीर्थ के नायक हैं, शील रूपी समुद्र हैं और वृद्ध अवस्था से रहित हैं, ऐसे अरिष्ट नेमिनाथ भगवान जिनेन्द्र देव उनके ज्ञान रूपी व्यवस्थित किरणों के द्वारा समस्त लोकालोक प्रकाशित हो रहा है अथवा समस्त लोकालोक को जानकर जो संसार से मुक्त हो गए, ऐसे नेमिनाथ भगवान के लिए नमस्कार करते हैं। नेमिनाथ भगवान का स्तवन करते हुए विशिष्ट अपनी प्रस्तुति आचार्य समंतभद्र देव ने दी है। उन्होंने कहा है कि मोक्ष रूपी स्वार्थ जिनके नियंत्रित हैं, जिनकी उत्तम बुद्धि है, जिनके नमो जिनानम वाले 7 अक्षर के मंत्र से सामान्य स्तुति से वाचाल हैं, सब बड़े बड़े गणधर आपके चरण कमल में प्रणाम करते हैं। इंद्रों के मुक्टों में लगी हुई मणियों की किरणों के समूह से चुंबित, जिनका तलभाग खिले हुए कमल के समान लाल वर्ण हैं, ऐसे उनके चरण कमलों की नख रूपी चंद्रमा की किरणों के परिवेश से अत्यंत मनोहर आभा बनती है। जिनकी कीर्ति सुदर्शन चक्र रूपी सूर्यबिंब की किरण के से जिनकी क्रांति का मंडल व्याप्त हो रहा है, क्रांतिमान सुदर्शन चक्र रूपी सूर्यबिंब के किरणों से जिनके कंधे का प्रदेश व्याप्त हो रहा है, नील मेघ और समुद्र के समान जिनका शरीर है, 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण और बलभद्र जैसे जिनके आत्मीय बंधुजन आकर जिनको नमस्कार करते हैं, जो धर्मार्थ विनय के रसिक हैं थे, ऐसे दोनों भाइयों ने अपने अन्य भाइयों के साथ हे नेमिनाथ भगवान, आपके चरण कमलों की वंदना अर्ध चक्रवर्ती बलभद्र ने भी की है और वो बार बार नमस्कार करते हैं। जो पृथ्वी के का बैल के कंधे के समान ऊंचा उत्पन्न हुआ और जो विद्याधरों की स्त्रियों से सेवित शिखरों के द्वारा शोभित है, जिनके तट मेघ समूह से घिरे रहते हैं, जिन जो इंद्रों के द्वारा लिखे हुए हैं, ऐसे चिन्हों को धारण करते हैं, ऐसा तीर्थ स्थान, और वह तीर्थ स्थान ऊर्जंत शिखर आपका, जिसको ऊर्जंत रेवत गिरनार भी बोलते हैं, आपका यह गिरनार तीर्थ का खास तौर से महिमावंत है। यह एक विशिष्ट यहाँ पर विचारणीय बात है। 2000 वर्ष पहले नेमिनाथ भगवान की भूमि को गिरनार की घोषित करने वाला यह स्तवन आचार्य समंतभद्र के द्वारा लिखा गया है और इससे यह प्रमाणित होता है कि यह ऊर्जंत शिखर इति विस्तृत ऊर्जंत अचला, इस प्रकार से कहा गया है और जिनके समस्त
संसार को एक साथ जानने के तथा हाथ पर रखे हुए आंवले के समान या स्फटिक मणि के समान जो संपूर्ण इंद्रियों बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार से बाधक कोई इंद्रियां नहीं होती हैं, ऐसे केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो बुद्धिमानों के द्वारा विद्वानों के द्वारा पूज्य रहे, ऐसे अभ्युदय से न्याय सिद्ध आगम से सिद्ध हैं, तर्क से सिद्ध हैं, ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो सर्वज्ञता आगम और तर्क दोनों से सिद्ध होती है, उस तर्क आगम से जो सुसंपन्न हैं केवल ज्ञान से, ऐसे भगवान नेमिनाथ जिनेन्द्र के लिए नमस्कार करते हैं। और हम यह कह सकते हैं कि हमारे लिए ऐसे नेमिनाथ भगवान की चरणों की शरण अगर प्राप्त हो तो हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली होंगे। और आज नेमिनाथ भगवान का स्तवन, उनकी स्तुति बहुत दिनों बाद हमें करने का सौभाग्य मिला। शारीरिक व्याधि के कारण से 10 दिन के अंतराल के बाद ही आप सब लोगों के बीच में आज हम अपनी बात रख पा रहे हैं। और ऐसे नेमिनाथ भगवान जो गिरनार से जुड़े हुए हैं, जिनका गिरनार से बहुत गहरा संबंध है, ऐसे नेमिनाथ भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र विनयांजलि प्रस्तुत करते हैं।